कहानी टूनी और सोनू की है। टूनी और सोनू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है, इसलिए उनकी शादी होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत करके अपने परिवार वालों से बात करते हैं। सोनू अपनी माँ से कहता है तो उसकी माँ उसकी बात सुनकर कहती है, नहीं हरगिज नहीं, मैं तो ये शादी नहीं होने दूंगी। अरे माँ, आप एक बार मिल तो लो उससे, वो बहुत अच्छी है और आपकी बहुत सेवा करेगी। अरे मुझे नहीं करवानी किसी से सेवा। अरे माँ, एक बार मिल तो लो प्लीज मेरे लिए। उधर टूनी भी अपनी माँ कोकिला से बात करती है और दोनों के माँ बाप एक दूसरे से बात करने के लिए राजी हो जाते हैं और दोनों के माँ बाप शादी के लिए भी राजी हो जाते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक दिन टूनी सोनू से कहती है, सोनू मैं गर्भवती हूँ। क्या? अरे ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी टूनी। मेरी माँ पहले ही बहुत ही मुश्किलों से मानी है और अब ये सुनेगी तो पता नहीं क्या करेंगी। लेकिन बात तो हमें करनी ही होगी ना। अब दोनों अपने घर जाकर अपनी अपनी माँ से बात करते हैं। सोनू की माँ कहती है, हाय राम, मैं तो पहले ही कहती थी कि दूसरी जात की लड़की से शादी करना अच्छा है ही नहीं। अरे उससे शादी तक का इंतजार नहीं हुआ। माँ आप उसे नहीं कह सकती, इसमें मेरी भी गलती है ना। अभी वो लड़की आई नहीं और तेवर तो देखो लड़के के, अभी से हाथ से निकला जा रहा है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। सोनू वहाँ से चला जाता है। उधर टूनी अपनी माँ से बात करती है तो उसकी माँ कहती है, ये लड़की तूने मुझे कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये दिन देखने से पहले मैं मर गई होती तो ज्यादा अच्छा रहता। माँ माफ कर दो, जो भी हुआ वो गलती से हो गया। ये भगवान, इससे तो अच्छा मैं मर जाती है तू मर जाती। तूने मुझे इस दिन दिखाने से पहले तू क्यों नहीं मर गई? उधर सोनू की माँ ने शादी के लिए इनकार कर दिया था। तब सोनू अपनी बड़ी बहन लूसी को बुलाता है जो अपनी माँ को समझाती है और चुनमुन ना चाहते हुए भी मान जाती है और वो अपनी बहू टूनी को ब्याह कर घर ले आती है। लेकिन जब चुनमुन की पड़ोसनी बहू की मुँह दिखाई के लिए आती है तो कहती है, अरे चुनमुन, तूने क्यों अपनी बहू की मुँह दिखाई पर इतने पैसे खर्च किए? 1-2 महीने और रुक जाती तो अपने पोता पोती के होने की खुशी में पार्टी भी साथ में ही दे देती। तू मुँह दिखाई करने आई है या ताने देने? अरे चुनमुन, मुँह दिखाई ही करने आई हूँ। चल वैसे मुँह दिखाई हो गई, अब मैं चलती हूँ। कुछ महीनों बाद टूनी एक बेटे को जन्म देती है, जिसे देख सब भूल जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। चंपा अपने इकलौते बेटे की शादी करके उसके लिए टूनी नाम की एक बहू ले आती है, ये सोचकर कि बहू बहुत गुणी है और बहुत ही संस्कारी। लेकिन अभी चंपा को असलियत पता नहीं थी। वो अपनी जिस बहू को सीता समझ रही थी वो सीता नहीं थी बल्कि गीता थी। उसे पता नहीं था कि उसकी बहू उल्टा जवाब देने में माहिर है। एक दिन चंपा रसोई में जाती है तो देखती है कि टूनी रसोई में खड़ी हुई थी। तो चंपा कहती है, अरे टूनी बहू, चाय बना रही हो क्या? बन गई हो तो दे दो। माँ जी, अगर चाय बन गई होती तो मैं आपको दे नहीं देती, आपके पूछने का इंतजार नहीं करती। बहू, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू सीधा सीधा भी तो जवाब दे सकती है ना कि माँ जी अभी नहीं बनी है। माँ जी, मैं तो सीधे सीधे ही कह रही हूँ, आपको मेरी बातें उल्टी लग रही है तो मैं इसमें क्या करूँ? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। बहू, अगर तेरी यही आदत है तो इस आदत को सुधार ले कि हमारे घर में कोई भी कभी भी किसी को उल्टा जवाब नहीं देता। माँ जी, मैंने तो आपको कुछ भी उल्टा जवाब नहीं बोला है। आपको जो लग रहा है वो आपकी गलतफहमी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। और अगर किसी को बदलना भी है तो आप बदलिए ना, मैं क्यों बदलूं? अपनी बहू टूनी की बात सुनकर लूसी को बहुत बुरा लगता है और वो ऐसे ही कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय आगे बढ़ता जाता है, लेकिन टूनी के उल्टा बोलने की आदत में कोई बदलाव नहीं आता। वो अभी भी सभी को उल्टा जवाब ही देती है। ऐसे ही एक दिन उसकी चचेरी नंद शाम के समय उससे मिलने आती है, लेकिन उस समय टूनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई सो रही थी। अभी उसकी नंद कल्लो उससे कहती है, भाभी, आप इस समय क्यों सो रही हो? ये तो शाम का समय है, इस समय नहीं सोते। इस पर टूनी कहती है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं लौटूं या सोऊं, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें तुम्हारी दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और मैं लौटूं नहीं तो क्या करूँ? नाचूं? तुम ना मुझे ना ज्यादा ज्ञान ना दो, अपने आप से काम रखो, मुझे अपना ये फालतू का ज्ञान मत बांटा करो, समझी? अरे भाभी, आप तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो और उल्टा जवाब तो आपके मुँह पर ही रखा रहता है। हाँ तो
मैं क्या करूँ? और हाँ, वैसे उसे उल्टा जवाब नहीं कहते, उसे सीधा जवाब ही कहते हैं। पता नहीं तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? मुझे उल्टा जवाब देने वाली बहू के नाम से फेमस कर रखा है पूरे गाँव में, लेकिन उल्टा जवाब देता कौन है? देते तो तुम सब हो। तभी वहाँ लूसी आ जाती है। अरे बेटी, तू भी किसके मुंह लग रही है? तू जानती नहीं है क्या उसकी आदत को? उसको उल्टा जवाब देने की आदत है, जो इतनी जल्दी नहीं जाने वाली। वो अपने सामने नहीं देखती वो किससे उल्टा जवाब दे रही है। वो तो अपने ससुर जी से भी ऐसे ही जुबान लड़ाती है और मुझसे भी ऐसे ही बातें करती है। न उसे छोटों का लिहाज है, न बड़ों की शर्म। हाँ ताई जी, आप सही कह रही है, मैं ही पागल हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। सभी ने टूनी को बहुत समझाया, लेकिन मजाल है कि उसके सर पर एक जूं भी चली हो, वो वैसी ही रही और उसने अपनी आदत को कभी नहीं बदला। टूनी सुंदरवन नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती थी। एक दिन वो अपने पति के साथ दिल्ली जा रही थी, वो भी बस में। लेकिन तभी उसका मन अजीब सा हो जाता है और वो अपने पति खालू से कहती है, सुनिए जी, मेरा मन अजीब सा हो रहा है, मुझे लगता है मुझे उल्टी हो सकती है। अरे नहीं टूनी, तुम हरगिज़ भी उल्टी मत करना। रुको, मैं अभी कुछ देखता हूँ। थोड़ी आगे जाकर एक ढाबे पर उनकी बस रुकती है और कालू बस से उतरकर नीचे एक दुकान पर जाता है और कहता है, आंटी जी, हाजमोला या हींग गोली होगी क्या आपके पास? हाँ हाँ बेटा, हाजमोला है, रुको मैं अभी तुम्हें देती हूँ। वो औरत उसे कुछ पैकेट हाजमोला के दे देती है और कालू वो पैकेट ले जाकर टूनी को दे देता है। और टूनी जैसे ही हाजमोला खाती है उसका मन ठीक हो जाता है और वो कालू से कहती है, अरे ये गोली तो बहुत अच्छी है, इसको खाते ही मेरा जी मिचलाना भी कम हो गया। क्या है जी ये हाजमोला है टूनी। उल्टी, पेट खराब, गैस, दर्द, पेट दर्द, इसमें सबको तो हाजमोला थी, इसलिए वो हाजमोला खा लेती है और उसे बहुत आराम मिलता है। कुछ देर बाद वो घर पहुंच जाते हैं और तभी उसकी सास उसके पास आती है, पेट पर हाथ रखे हुए। अरे माँ जी, आपको क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, कल मैंने दबा के छोले भटूरे खा लिए थे, अब बस वही दर्द कर रहे हैं। अच्छा ये बात है, इसका तो इलाज है मेरे पास, ये लो माँ जी। टूनी चुनमुन को एक पैकेट हाजमोला देती है और उसकी सास वो हाजमोला खा लेती है और उसके पेट दर्द को आराम होता है और अपनी सास को हाजमोला खाते देख एक पैकेट टूनी भी खा लेती है। ऐसे ही अब टूनी हर दिन हाजमोला खाने की आदत हो जाती है। वो जो कुछ भी खाती उसके बाद हाजमोला जरूर खाती। उसके कमरे में कम से कम 50 पैकेट तो हाजमोला के मिल ही जाते। वो अपनी जुबान पर हाजमोला रखकर उसके चटकारे ले लेकर खाती। अब वो घर का जो भी काम करती वो उसी समय हाजमोला खाती रहती और चटकारा ले लेकर। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने पति के साथ बैठकर टीवी देख रही थी, तभी वो एक जोरदार पाद मारती है। पहले तो कालू कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर एक के बाद टूनी पाद मारती ही जाती है और फिर कालू गुस्से से कहता है, टूनी हाथ है, तुमने मुझे शौचालय समझ रखा है क्या? और ये क्या है, पूरे दिन तुम हाजमोला ही खाती रहती हो? अरे इतना भी हाजमा खराब नहीं है तुम्हारा। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आगे से अगर तुमने फिर कभी ये हाजमोला खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद कभी भी हाजमोला नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूँ, लेकिन आगे से नहीं करूँगा। प्रियंका अपने माँ बाप के साथ रहती है। प्रियंका को एक चीज का बहुत शौक है, वो है खुद को प्रियंका चोपड़े में बदलने का शौक। प्रियंका खुद को प्रियंका चोपड़ा ही समझती है और अपनी बातों को प्रियंका चोपड़ा के गानों के माध्यम से कहती है। उसकी शादी की उम्र हो चली थी, इसलिए लड़कों के रिश्ते उसके लिए आ रहे थे। एक दिन उसे देखने के लिए सोनू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है। देखिए, हमें तो आपकी लड़की प्रियंका बहुत ही पसंद है, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम दोनों बच्चे कुछ देर के लिए आपस में बात कर सकते हैं? प्रियंका की माँ चुनमुन कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बात नहीं करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? जाओ बच्चों, तुम आपस में कुछ बातें कर लो। प्रियंका और सोनू जाकर एक कमरे में कुछ बातें करते हैं और सोनू कहता है, प्रियंका, तुम सच में प्रियंका चोपड़ा जैसी ही लगती हो। हाँ हाँ मुझे पता है, और वैसे भी प्रियंका चोपड़ा मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? प्रियंका गाना गाते हुए कहती है, अपने भाई से बात करा दूं, हाँ चलता क्या? नहीं नहीं, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी, तुमसे बात हो गई वही काफी है। प्रियंका को सोनू और सोनू को प्रियंका पसंद आ जाती है, इसलिए कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। और एक दिन जब सोनू को घर आने में कुछ देर हो जाती है तो प्रियंका सोनू को फोन करते हुए कहती है, आजा आजा पिया अब तो आजा, देख दो कैसी
अरे वाह, तुम्हें मेरी याद आ रही है। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं अभी आता हूँ। सोनू घर आ ही रहा होता है कि तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है और प्रियंका तो ये देख बहुत खुशी होती है और फिर वो सोनू को फोन करके कहती है, बरसात के दिन आई, मुलाकात के दिन आई। उधर से सोनू गाता है, बेताबियों के शरारे बिछे, मदहोशियों की सावन की रिमझिम जड़ी है, कदम खुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आई, मुलाकात के दिन आई। दोनों मिलकर गाना गा रहे थे, लेकिन तभी बारिश कम हो जाती है और प्रियंका की सास प्रियंका के पास आकर कहती है, अरे बहू, तू अभी तक सोई नहीं? नहीं माँ जी, मैं वो सोनू जी का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो वो जब तक आता है तो रसोई में जाकर गंदे बर्तन ही धुल दे बहू। ये बात सुनकर प्रियंका का मुंह बन जाता है और कुछ देर बाद सोनू भी आ जाता है और सोनू फिर प्रियंका को मनाने की कोशिश करता है। अरे क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? तो क्या करूं, घर का काम करूंगी तो पता चल जाएगा। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सोनू फिर प्रियंका की मदद करता है और प्रियंका का मूड सही हो जाता है और फिर उसके बाद दोनों प्रियंका चोपड़ा के गाने पर मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसका नाम था लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से। Thanks for watching. Please like and comment, subscribe